नजम सेठी साहब से मैंने अभी बातचीत करी, उनका इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो 3 बार पीसीबी के हेड रह चुके हैं। उन्होंने 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो उन्होंने कहा है, जो सबसे बड़ी खबर है, कि उनको ये पता चला है कि अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, आईसीसी की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी। उन्हें लग रहा है बातचीत चल रही है, क्योंकि दोनों पार्टी इस वक्त नहीं चाहेंगी कि भाई बड़ा गर्व हो जाए, क्योंकि सबका नुकसान होगा। तो वो बातचीत चल रही है और उनको लगता है शायद अभी भी कोई रास्ता निकल जाए उस मैच में। तो मैंने उनसे पूछा क्या एक रास्ता हो सकता है, उन्होंने एक रास्ता हो सकता है कि आप बांग्लादेश को अलाउ करें। मैंने कहा वो तो अब हो ही नहीं सकता, अब 3 दिन रह गए, बांग्लादेश तो कैसे अलाउ हो सकती है, वो तो उन्होंने कहा फिर मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दिस डिस्कशन, क्योंकि मैं भी पीसीबी का हेड हूं, बट मुझे ये पता है बातचीत चल रही है। दूसरा मैंने कहा आप लोगों ने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, इतना नुकसान होगा फाइनेंशियली ये वो। तो उन्होंने बड़ी 2 चीजें इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा नुकसान, आप लोग जो कह रहे हैं उनकी राय है, हम उससे अलग चलते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे ये मैटर कोर्ट पे जाने वाला है, और उन्होंने कहा मैं जा चुका हूं, मैं था उस वक्त पीसीबी का हेड जब मैटर कोर्ट में गया था, वो शायद केस नहीं जीते थे। हाँ, और उनका वो मेन चीज बीसीसीआई के खिलाफ था। हाँ, उनका मेन चीज था कोर्ट ने ये रूलिंग की थी कि भैया बीसीसीआई क्या करे, जब उनकी सरकार ने मना कर दिया है तो आप किसी एक बोर्ड को, जो एक प्राइवेट एंटिटी है, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो अब आईसीसी जब पीसीबी के खिलाफ ये करेगा तो आप एज पीसीबी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाओगे, क्योंकि सेम लॉ अप्लाई होगा कि भाई सरकार ने कहा तो ये होगा। ये उनका मतलब दूसरी बात थी। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने या सरकार ने ये डिसाइड ऐसी थोड़ी करा होगा। उन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स की राय ली होगी, शायद हो सकता है पाकिस्तान में भी, विदेश में भी, सबसे बात करके जब उनको पता चला कि मैटर शायद कोर्ट में जाएगा, तो उन्होंने ये चीज में ध्यान रखते हुए फिर तीसरी जो आखिरी बात जो उनकी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा आप तो वही शख्स थे जिन्होंने यार पाकिस्तान को कुछ सेंस दी कि यार मत करो एशिया कप का मैच बाइकआउट। आप ही ने बताया था ना, नकवी साहब तैयार थे। नहीं, जब ये मैच को यूएई से आउट कर रहे थे, इनको तो बुलाया गया था कि आप नकवी साहब से बात करो। तो इन्होंने कहा, एक पुराने इंटरव्यू में पढ़ रहा था जिसमें नकवी ने कह दिया था कि कुछ भी हो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, जाए भाड़ में, कुछ भी हो, नुकसान में बाद में देखूंगा, अभी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। तो नजम सेठी ने उनको बैठ के समझाया कि आप जल्दबाजी में ये स्टेप ना लो, आपका नुकसान होगा, आप अपना माइंड चेंज करो। तो फिर उन्होंने जाके लास्ट में, वो 1 घंटे की मीटिंग हुई, हमारे पास तस्वीरें भी थी, फिर उन्होंने माइंड चेंज किया। मैंने कहा आप तो वो शख्स जो समझा रहे थे कि मत करो बॉयकॉट, नुकसान होगा, अब आप कह रहे हो बॉयकॉट होना चाहिए, और कह रहे मैं सपोर्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा क्योंकि देखो कहीं तो आपने लकीर खींचनी थी, मैं तो इस बुलिंग का बड़े सालों से भुगतता आ रहा हूं। बुलिंग? हाँ, बुलिंग। उन्होंने कहा बीसीसीआई जिस तरह से करती है, बोलते मैं हाइब्रिड होने का सबसे पहले मैंने ही कहा था कि यार हम भी हाइब्रिड करेंगे। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी कि नहीं आपको आना ही आना है, फिर हम चले गए, लेकिन जब फिर हमारे यहाँ आपको आने का मौका मिला आपने हाइब्रिड, तो वो चोटें हमें लगती गई, हम बार बार, उनके लफ्ज ये है कि हम बार बार बेवकूफ इस लिहाज में बनते गए या बुली होती रही हमारे साथ। एक समय तो उन्होंने बोला, मेरे को मुंबई बुलाया भी था और मैं मुंबई गया था और मैं होटल में बैठा था, और उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में, कहा कि मेरे से मिलने भी नहीं आया था कोई बीसीसीआई का, जिस चीज के लिए बुलाया गया मैं वेट करता रहा, लॉबी में वेट करता रहा, कोई मिलने नहीं आया, बाद में बोला सॉरी टाइम नहीं है, आपसे मिल नहीं सकता। तो मैंने वो बेइज्जती भी देखी है, तो मैं चला गया। तो मुझे लगता है अब जो फिर एशिया कप में वो हाथ नहीं मिलाया, ये सब नहीं हुआ, बात बांग्लादेश की भले ही हुई हो। मैंने कहा फिर आप ये मान रहे हो कि बांग्लादेश मुद्दा नहीं है, कंधे से गोली नहीं चला रहे, ये हुआ है कि बेइज्जती तो हुई थी या बुरा जरूर लगा था। अब क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ किया, कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत आई है कि चलो यार एक बोर्ड तो है जो हमारे साथ है, बाकियों, मैंने कहा तो एक ही बोर्ड से खुश होने का, एक बोर्ड नहीं है भाई। मैं आपको बताऊं, कई बोर्ड्स ने हमें, अब उनका क्लेम है, गलत भी हो सकता है, कई बोर्ड ने पीसीबी को फोन करके कहा है कि यार बीसीसीआई देखो करता तो नाजायज है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम वोटिंग नहीं कर सकते उनके खिलाफ। ये उन्होंने कॉन्फिडेंशियली कहा है पीसीबी को। तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, एक बांग्लादेश खड़ा हुआ है, कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशन चल रही है कि अब जो भी होगा, पाकिस्तान के साथ भी अगर होगा तो बांग्लादेश खड़ा होगा, नहीं होगा तो ये होगा। ये मतलब मैंने थोड़ा संक्षेप में जो उनकी नहीं, मैं देखिए ये जो सारी बातें चल रही हैं, आईसीसी पार्टिसिपेटिंग नेशंस एग्रीमेंट, शायद मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, ये सारी बातें हैं, ब्रॉडकास्टर, ये वो जो आपने गवर्नमेंट की बात की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान का, तो जो फोर्स मेजोर होता है, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑब्लिगेशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, वो है फोर्स मेजोर। जब लगता है, हम कल भी बात कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाए, है ना, पता चला आज इंडिया भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, आज इंडिया पाकिस्तान की जंग स्टार्ट हो गई, वहां पर आप कह सकते हैं कि कल मैं नहीं खेलूंगा, वो सारी बातें। फिर आपने कहा सरकार एक्चुअली इज अ पॉइंट जो पीसीबी उठा सकता है, बिकॉज फोर्स मेजोर में ये होता है कि एक गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ सकते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज, जो मैं 2-3 पॉइंट्स हैं, ए जो इन्होंने एमओयू वाली बात की थी बीसीसीआई को जब ये कोर्ट लेके गए थे, तो ये इन्होंने बीसीसीआई पे कॉम्पनसेशन डाली थी, बट अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कहा था इंडिया को आप लीगल खर्चा दो, आप इनके खिलाफ हुआ था, वो बायलैटरल था। आपने इंडिया को कहा कि हम आपको कोर्ट लेके जा रहे हैं कि आप हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आपने कहा था खेलोगे पर खेल नहीं रहे हो। उसमें अगर कोर्ट ने ये कहा कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया को कहा है कि तुम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो हम, बात तो ठीक है, यही बात हुई, वो बायलैटरल था, नंबर 1। नंबर 2, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, उसमें भी मेरे 2 पॉइंट है। ए, पाकिस्तान की सरकार ने किस दिन अनाउंस किया था कि टीम को अप्रूवल मिल गई है, बट ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, संडे उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेल रहे थे इन जिम्बाब्वे। नहीं, बट उसमें तो ये भी हो सकता है इंडिया भी जैसे
पाकिस्तान नहीं जाता किसी और स्पोर्ट के लिए, मतलब क्रिकेट के लिए, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जाते हैं। तो आपने ये कहा कि भाई वो क्रिकेट और सीनियर टीम पे ज्यादा थ्रेट है, इशू है, इसलिए। मेरी बात सुनिए ना, तो जब आप सपोज, सबसे पहले ये है कि इनका जो आईसीसी में जो स्टैंडिंग है वो तो आपने खुद ही बोल दिया, बाकी बोर्ड डरे हैं या नहीं डरे हैं, ये उनका क्लेम है, वो ठीक है। बट विद इन आईसीसी अगर ये आईसीसी वर्ल्ड कप को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली इसको साबोटाज भी कह सकते हो ना एक तरह से। आपको, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सामने वाला कहेगा कि आपने एक वर्ल्ड कप को साबोटाज कर दिया, जिसमें बाकी मुल्क भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, टिकटिंग पार्टनर है, ब्रॉडकास्टर है, फलाना है, ढिमकाना है, देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड, मनी आप उस बेसिस पे आपको मिलता है। तो विद इन आईसीसी तो इनकी लीगल ग्राउंडिंग नहीं है। सो इमीडिएटली अगर 15 तारीख को ये नहीं खेलते, इमीडिएटली जो है वो तो आईसीसी कैन टेक एनी एक्शन दैट इट डीम्स। उसमें आईसीसी बोर्ड आ सकता है, आईसीसी बोर्ड के बिना आप एक्शन क्या, आईसीसी बोर्ड आ गया तो दो ऑप्शंस हैं, इमीडिएटली वो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो आईसीसी बोर्ड से छोटा होता है। ज्यादा से ज्यादा वो कोर्ट जा सकते हैं, जो आपका क्या होता है, कैस आर्बिट्रेशन, वहां जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो वक्त लगेगा, ठीक है। अब उसमें वो ये कहेंगे सपोज कि जी हमारी सरकार ने कहा है, हम क्या करें। अब उसमें फिर वही बात आ जाती है, सामने से काउंटर एग्रीमेंट, काउंटर आर्गुमेंट है, आप अंडर 19 का उसी दिन मैच खेले थे, क्यों खेले। अगर आपकी सरकार ने क्रिकेट खेलने से मना किया है अगेंस्ट इंडिया, इवन इन अ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, आपने सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप का क्यों चुना, बिकॉज आप उस तंबू को गिराना चाहते हो। आप अंडर 19 का कैसे खेल, एंड ये जो अभी जूनियर जो क्या राइजिंग स्टार विमेंस एशिया कप है, उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है, ऑब्वियसली उसको वो शायद सैक्रिफाइस कर देंगे। फिर एशिया कप के मैचेस ये क्यों खेल रहे थे इंडिया से, एंड उस दिन से लेके एशिया कप और आज तक ऐसा क्या हुआ इंडिया पाकिस्तान में जो उनकी सरकार ने ये फैसला ले लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये आपकी आई थिंक आईसीसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है और आपकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सरकार क्या है वहां पे, आप कहते हो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चलो इंडिया के केस में भी आपने कहा कि भाई सरकार कह रही है, और पाकिस्तान के केस से भी आया। एक छोटा सा ग्रे एरिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। गवर्नमेंट, जब मैं कहता हूं पाकिस्तान और जब मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो दोनों एक ही है ना। मोहसिन नकवी इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो गए प्राइम मिनिस्टर को मिलने और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मैंने सुन लीजिए, मैं कोई कोर्ट नहीं हूं, जितनी मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो गवर्नमेंट भी है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी है। नुकसान सिर्फ एक आदमी का है, वो है ब्रॉडकास्टर का। अब नुकसान क्या है, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, यू कैन ऑलवेज से कि 10 लाख और 60 लाख की ऐसी ये वैल्यू हो जाती है। तो नुकसान दो चीजों का है जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, एक ब्रॉडकास्टर का, एंड ब्रॉडकास्टर इज अ वेरी बिग स्टेक होल्डर। ये सारे ब्रॉडकास्टर आज से नहीं जुड़े हुए हैं इंडियन क्रिकेट के साथ, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान है। दूसरा है ऑप्टिक्स का, दूसरा नुकसान है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का ये कि भाई इंडिया में एक वर्ल्ड कप, इंडिया वापस आ रहा है, इंडिया 2016 के बाद पहला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, 23 के बाद आपका आईसीसी टूर्नामेंट यहां पर आया है, सब कुछ है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे ही नाम थी ना, हम बाहर ले गए उसको, सॉरी एशिया कप था हमारे नाम, हम एशिया कप को बाहर ले गए, इस बार हमने वहां करा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी तो उनकी थी, तो पाकिस्तान की। तो नुकसान है ऑप्टिक्स का और ब्रॉडकास्ट